लेट्स बनाते हुए जियो। तो गाइस आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए स्टोरी टाइम। और ये ज़रा पीछे का आवाज़ को आप ज़रा इग्नोर करना। आप लोगों को पता है ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत दिनों से, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है पर कुछ कर भी नहीं सकते। और ये जो आवाज़ आ रही है ना, खिड़क खिड़क खिड़क, ये पंखे की आ रही है। इस पंखे को भी अभी बजना है क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना है इस वजह से। तो उन बातों को छोड़ते हैं, तो उसी तरह इग्नोर करना आवाज़ को। और आप लोगों को पिछला वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा जो मैंने लोटस पेंट मतलब वो जो पेंडेंट का पेंटिंग था वो डाला था, तो आपको अच्छा लगा तो मैं वैसे वीडियो और डालूँगी। उसके मैंने एक दो है मेरे पास, तो वो डाल देंगे हम। एंड जो उससे पहले वाला जो वीडियो था जो 30 मिनट्स का था, उस पर क्या हो गया, मेरी जो वॉइस थी वो सब कुछ था ठीक, बट जब अपलोड किया तो वो कुछ क्या हो गया मुझे पता नहीं। बस उसका आवाज़ गायब हो गया या फिर क्या हो गया, आई डोंट नो, बट कुछ तो हो गया। बट मैंने वो आदमी डाला था कि इसका वॉइस नहीं है, बट कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और क्या हो गया कि वो था 30 मिनट्स का, तो 30 मिनट्स मैंने बहुत सारी बात की थी पर वो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार 30 मिनट्स का मैंने किया, और वो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा हमारा नेटवर्क जाता है, सब कुछ जाता है, टाइम बहुत। और फिर उसे डिलीट कर दूँ, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, उसे रहने देते उधर ही, छोड़ते उसको और हम अपने ऊपर फोकस करेंगे। तो आज हम स्टोरी टाइम करेंगे, पर इस स्टोरी टाइम कुछ डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा कि मैं बहुत सारी स्टोरी मतलब आपके साथ शेयर करूँगी, पर आप लोगों को गेस करना है कि ये कितने स्टोरीज है। मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी इस वीडियो में कितने स्टोरीज होगी। आप लोगों को गेस करना है कि 1 2 3 4 5, ये आपको अभी कमेंट में बताना पड़ेगा कि कितनी होगी इस वीडियो में। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, आप लोग बता सकते हो। और एक ट्विस्ट है कि ये स्टोरीज़ आपको ये भी बताना है कि ये इमेजिनेशन है या फिर ये रियल में मेरे साथ हुआ होगा या फिर नहीं, ये आप लोगों को बताना है। ये मुझे आइडिया मेरी एक फ्रेंड ने दिया, वो बोली कि तू कुछ ऐसा ट्राई कर, मतलब तो मैंने सोचा कोई नहीं कर लेते हैं ऐसा, मतलब क्योंकि मेरा ऐसे मतलब ऐसे में बहुत अच्छा लिखती हूँ, मेरी इमेजिनेशन उसमें बहुत अच्छी है। तो वो बोली तो ऐसा कुछ ट्राई कर ले, तो मैं बोला ठीक है कर लेती हूँ। तो इसीलिए आज हम लाए हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर स्टोरी टाइम, क्योंकि ये स्टोरी टाइम मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी पर वो ये हो गया। पर मैंने सोचा कि कोई नहीं, इस वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ नाम नहीं रखा क्योंकि नाम रखने में मुझे बहुत आलस आ रहा है, क्योंकि कब मैं इसका मतलब वैसे मतलब ये करूँ, तो उसे छोड़ो, हम हमारा स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हमने हमारा स्टोरी टाइम स्टार्ट कर दिया है गाइस। आप लोगों को पता है अच्छा नहीं लग रहा होगा ये आवाज़, मैं बदल लेती हूँ, तो नॉर्मल वॉइस में बोलते हैं। तो ये तब की बात है जब मैं 3rd में थी, मतलब कोरोना से पहले। और फर्स्ट में मुझे को इतना कुछ याद नहीं आता, मेरे साथ जो भी हुआ होगा इतना मुझे याद नहीं आता। कुछ ऐसे ही मतलब सिलेक्टिव यही मुझे याद आते हैं, क्या बोलते हैं उसे मोमेंट्स ही याद आते हैं मुझे। तो ये 3rd की बात है। तो 3rd की बात का क्या है, हाँ सॉरी 3rd की बात है। तो क्या था कि तभी हमारे गांव में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मतलब ऐसा शोर उठा था कि यहाँ पे अब चोर आ गए, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि चोर आ गए, चोर आ गए। और वो चोर आए भी होते हैं, लाइक वो टारगेट करते हैं इन गाँवों में जाके, यहाँ से 5 या फिर मतलब ऐसे कि चोरी करना वगैरह वगैरह उनका रहता है। तो चोर आ गए तो सब अलर्ट रहते हैं कि मतलब कि लोग ये भी करते हैं कि जो आदमी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे वो एक जगह पे मतलब क्या बोलते हैं आजू बाजू में रहने वालों को। और वो क्या करते हैं, कोई 1 बजे तक जगा रहेगा, फिर वो दूसरे को कॉल करेगा, फिर वो 2 बजे तक जगा रहेगा, फिर वो दूसरा तीसरा करेगा, फिर वैसे चलता रहता है रात भर, ताकि क्या बोलते हैं सेफ्टी रहे, सेफ्टी। एक को तो रात भर नहीं कर सकते ना, तो थोड़ी देर ये थोड़ी देर वो थोड़ी देर ये ऐसे करके। तो उसके बाद ऐसे कर रहे थे, और ये तब का टाइम था और जब मैं छोटी थी। तो आप लोगों को पता है, तो मम्मी ने बोला था कि कोई भी अनजान आए तो उससे चॉकलेट नहीं लेने का। मैंने बोला मम्मी मैं बड़ी हो गई, अब मुझे पता है मुझे किससे चॉकलेट लेनी है किससे नहीं। तो मैं बोली फिर भी, और मेरी ट्विन बहन है आप लोगों को पता ही है, तो उसको भी ध्यान रखना कि उससे उसे वो भी कुछ ऐसा ना करे। तो मैं बोला ठीक है मैं करूँगी ये। तो हम गए एक दिन ऐसे स्कूल, बहुत मज़ा किया, मतलब नॉर्मल डे जैसा रहता है वैसे। तो सब कुछ हुआ तो हम घर आ रहे, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि
वंदे मातरम जो होता है वो स्कूल छूटने के बाद किया जाता है, ठीक है। वो हुआ और मैं गेट में से बाहर आई, मेरी बहन थी और मेरी फ्रेंड्स भी थी, ठीक है। फिर वहाँ से दो आदमी एक बाइक पे से आए और उन्होंने मुझे और मेरी बहन को कहा कि चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। और ऐसा नहीं था कि हम ही बस थे, मेरी फ्रेंड्स भी थी, छोटी जो थर्ड में थी। तो मैंने सोचा ये पक्का चोर होंगे कि हमें नहीं बोलना है। तो वो बोलने लगे नहीं मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, मैं तुम्हारे पापा का फ्रेंड हूँ। मुझे लगा कि ये पक्का झूठ बोल रहा है, ये पक्का चोर होगा, ये कुछ हमें किडनैप करने आया है, ऐसे मेरी मतलब सोच चलने लगी जैसे मम्मा ने बताया था। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, और मैंने बोला भाग बसंती भाग, मतलब भाग बसंती, मेरी बहन को बोला भाग भाग भाग। तो वो हम दोनों भागते हुए घर आ गए। हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बट थोड़ा सा दूर है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम आ गए घर, मम्मी को मैंने ऐसा बताया। तो मम्मी बोली ठीक है मैं पापा को बता दूँगी। पापा को बताया तो पापा बोले कि वो मेरे रियल में फ्रेंड ही थे और मैं क्या जानूँ कि वो पापा के फ्रेंड थे या फिर कोई और थे। तो ऐसे अगर मुझे बोला गया था तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ही रहती थी कि मम्मी ने बोला है तो वो लाइन पे ही चलने का। वो पापा के फ्रेंड ही थे कि जो हमें बोल रहे थे कि हम तुमको घर छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोपहर का समय था और उनको भी मतलब ऐसा रह रहा था कि इन छोटे बच्चों को मतलब रहता है ना वो, इसलिए वो बोले कि छोड़ देते। तो हमें लगा कि ये चोर डाकू है तो इसलिए हमने नहीं बोला। फिर पापा बोले कि नहीं वो मेरे फ्रेंड ही थे जो तुम्हें मतलब बोल रहे थे। पर मम्मी बोली अच्छी बात है कि तुमने स्ट्रेंजर का मतलब ये नहीं किया। तो मैं बहुत प्राउड हुई कि देख बहना देख मैंने तुझे बचाया है। और इससे और तुम लोगों को भी मतलब मुझे तुम लोगों से क्वेश्चन करना है अपार्ट फ्रॉम स्टोरी कि तुम लोग अपने सिबलिंग्स के साथ ये करते थे क्या? कि एक बार क्या हुआ, ये ठीक है मैं अगली स्टोरी में बताती हूँ। तो तुम लोग ये करते हो क्या नहीं मुझे बताना कि मतलब मैं अगर मेरे पास मेरी बहन का कोई ऐसा सीक्रेट है कि उसने प्लेट तोड़ दी, कुछ कर दिया या फिर उसका कुछ कपड़ा फाड़ दिया, कुछ ऐसा भी होगा, या फिर झगड़ा करते हुए मैंने उसे ज़्यादा मार दिया, तो हमारा ऐसा डील रहता था कि मैं नहीं बताऊंगी तेरी चीज़ पर तुझे मेरे काम मतलब जो भी काम है करने पड़ेंगे। लाइक तो पानी लाना बोल, साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें मैं कराती थी और वो भी मुझसे कराती थी। तुम लोग ये कराते थे अपने भाई बहनों से या नहीं मुझे बताना। तो हमारी स्टोरी थी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि हाँ आप अब ये बताना ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ कि वो अंकल आए, वो मेरे मतलब पापा के बाय चांस फ्रेंड निकले, पर वो एक मतलब सचमुच में मेरे साथ हुआ है या फिर एक इमेजिनेशन है, आप लोगों को ये भी गेस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टोरी टाइम है वो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे आगे वाले स्टोरी टाइम की तरफ। तो इसमें क्या हुआ कि ये आई थिंक हाँ कोरोना के टाइम की बात है, लॉकडाउन के टाइम की। तो तब क्या हुआ कि मैं और मेरी बहन से खेल रहे थे और मतलब नॉर्मली खेल रहे थे। तो हम टीवी देखने लगे, उसके बाद खेलते खेलते फिर हमारा कुछ झगड़ा हो गया, हम फिर टीवी देखने लगे। फिर टीवी देखते हुए वो रहता है नसीब इन लोग का कि नहीं मुझे रिमोट चाहिए, तुझे रिमोट चाहिए, मुझे रिमोट चाहिए, मुझे रिमोट चाहिए। इसमें हमारे कुछ झगड़ा मुगड़ा चलती ही रहती थी हमेशा। और हमारा भाई है हमसे 8 साल बड़ा, तो 8 साल बड़ा है वो हमसे। तो वो अगर बोल देता तो हम चुप बैठ जाते थे, ऐसा नहीं था, हम दोनों मिलकर उसके मारते थे। मतलब वो भी मार नहीं खाता था बट थोड़ा बहुत तो रहता कि एक ने एक हाथ मतलब एक हाथ पकड़ लेना, एक ने फिर दूसरे ने दूसरा हाथ, या फिर उसके पैर पे बैठ जाना, ऐसे करते रहते थे हम झगड़े। तो रिमोट पर कुछ ऐसी बात हो गई और क्या हुआ हमारा झगड़ा हो गया। और उस झगड़े में उसने मुझे बहुत ज़ोर की सर पे टपली मारी। बहुत, उसे टपली नहीं बोल सकते हम, क्या बोलते हैं मतलब ऐसे रैप्टा मारते हैं ना, उसे उसी तरह मेरे सर पे बहुत ज़ोर की मारी। और मेरा एक ऐसा था कि झगड़ा चलने देते बट एक लिमिट तक, उसके बाद अगर मुझे कुछ करेगा तो मेरी सटक जाती थी। तो उसे समझ आ गया कि अब मैं उसे बहुत ज़ोर की मारने वाली हूँ। तो वो भागने लगी और मेरे हाथ में था रिमोट। मैंने रिमोट फेंका नहीं, आप लोग सोचने लग जाओगे मैंने रिमोट फेंक दिया, ऐसा नहीं। फिर मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा आया और वो भाग रही थी कि मैं उसे मार दूँगी। तो मैं भी उसके पीछे भाग रही थी और मेरे पास कुछ ऐसा टावल सा कुछ तो था और उसमें मतलब भागते भागते मुझे समझ नहीं आया और वो मेरे हाथ से गिर गया, टावल नहीं रिमोट गिर गया और उसके हो गए चितड़े। यस गाइस चितड़े हो गए उसके। और मेरी बहन ने ऐसे मुझे लिख दिया
हे माँ, माता जी, ऐसे उसने मुझे देख लिया और मैं रंगे हाथों उसके पास आ गई कि यस मैंने ही किया है, ये मैंने ही गिराया है। फिर क्या वो ब्लैकमेलिंग वाला चीज़ स्टार्ट हो गई कि वो बोली मेरा काम करेगी तो मैं नहीं बताऊंगी। पर मेरा डील ये था कि तू ये इल्ज़ाम खुद पर ले ले, क्योंकि अब न्यू रिमोट तो लाना पड़ेगा ना, किसी को तो ये आके बोलना पड़ेगा हाँ मेरे से टूटी है, तू ये कर ले। हाँ, तो ऐसे बोल के तो मैंने बोला कि यार तू बोल देना कि मेरे से टूटा है, तू छोटी बच्ची है, तुझे कुछ नहीं कोई बोलेगा। तो वो बोली क्यों, अगर मुझे मारा मतलब मम्मी ने डांटा तो मैं फिर क्या करूँगी ऐसे वगैरह। मैंने बोला मैं तेरा सारा काम करूँगी, 1 साल तो तू जो बोलेगी उस पर तू चाची कुछ नहीं करूँगी। बोली देखा अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, तो उसने कुछ कागज़ पे लिखा कि ये मैं हूँ, मैं 1 साल तक काम करूँगी, उस पर मेरा साइन ले लिया, जो भी फालतू रहता है हमारा साइन वो ले लिया। और वो बोली कि मैं बोल दूँगी मम्मी के कि मैंने तोड़ा है, नया ला लेगी, पर तुझे 1 साल तक काम करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है ठीक है। फिर हम बैठे, मम्मी नहीं थी घर पे तब। फिर वो हुआ एंड क्या हुआ उसके बाद, हाँ तो उसने फिर अपने तेवर दिखाने चालू हुए कि जा पानी ले आ जा, और फिर मेरे पैर दबा, हाथ दबा, खाने के लिए कुछ ला, ये सब कर दिया। फिर आई मम्मी, मम्मी नहीं मम्मी पापा दोनों, और मैं घर से बाहर हो गई, मतलब घर में मैं तब नहीं कुछ खेलने के लिए चली गई, मैं कोई कुछ बहाना कर ताकि मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम ना आए। तो मुझे लगा कि अब मैं नहीं हूँ, मतलब ये लड़की अपना नाम बता देगी हाँ मुझसे टूटा है, कुछ नया ला लो ये वगैरह बोल देगी। इसने सब कुछ सच सच बता दिया मम्मी पापा को कि इसने ही तोड़ा है, इसने ही सब कुछ किया है। और इसने अब मुझसे एग्रीमेंट साइन कर लिए, जो हमारा बहुत ये होता था कि अगर एक बार एग्रीमेंट साइन तो साइन। तो इसने मतलब दोनों तरफ से खेल कर लिया था मेरा। और फिर मम्मी ने बुलाया और मुझे कि बोला कि तूने तोड़ा है क्या। मैंने बोला हाँ मम्मी, मुझे टूट गया, ऐसे मैं रोने लग गई। मैं बोली कोई बात नहीं, मुझे बोल देती तो कोई बात नहीं थी। मुझे लगा यार मम्मी कुछ नहीं बोलती, क्यों मैंने उस एग्रीमेंट पर साइन किया, मम्मी पहले बता देते तो नहीं करती ना। तो वो वहाँ पे मुझे बहुत गंदा वाला चूना लगा था, पर मैंने 1 साल तक नहीं काम किया था, मतलब 2 दिन तक किया। और फिर बाद में हमारा ही झगड़ा हो गया और मैंने एग्रीमेंट फाड़ दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ पत्थर की, ऐसा मतलब बोल दिया कि ये कुछ सफ़ेद रेगनी है, ऐसे बोल दिया कुछ तो मैंने, और वो एग्रीमेंट मैंने खारिज कर दिया। तो आप लोग बताना ये मेरे मन की कहानी है या फिर ये मेरे साथ हुआ है, आप लोगों को बताना पड़ेगा। और ये गेस बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी अगली स्टोरी के टाइम चलते हैं। और मेरा गला दुख रहा है यार गाइस, मुझे मतलब ज़रा सर्दी जुकाम की वजह से। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाटक कर रही हूँ। तो चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो ये तब की बात है जब लॉकडाउन ख़त्म होने को आया था या फिर ख़त्म हो गया था, वैसे तब की बात है। तब क्या हुआ कि हम मतलब लॉकडाउन में मोबाइल देख कर पक चुके थे और हम शेफ़ लोग भी बन गए थे। हाँ, हम सब खाना बनाना, मतलब मुझे तो बहुत शौक आने लगा था कि ये खाना बनाना है, ये बनाना है, ये कुछ न्यू बनाना है, ऐसे वगैरह करके। तो ठीक है, मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि यस हम फ्राइज़ बनाएंगे। यस गाइस, हमने सोचा हम फ्राइज़ बना सकते हैं, हम फ्राइज़ बना सकते हैं। तो हमने कहा पे तो रेसिपी देखी कि कैसे बनाते हैं। और तब मम्मा घर पे थे नहीं, मम्मा शायद से कहीं पे तो सामान लाने गई थी। तो मेरी जो बहना है श्रद्धा जी, उनका नाम श्रद्धा जी है, मतलब श्रद्धा है, श्रद्धा जी नहीं श्रद्धा बोल सकते हैं आप। तो वो बोली कि मुझे पता है कैसे कैसे करते हैं। तो उसका जो वो बोली कि ये जो फ्राइज़ होते हैं ये चौकोनी होने चाहिए। मैंने बोला अब इसे कट कैसे करेंगे। तो हमने पहले तो लिए 2 आलू, उनको धोआ, अच्छे से छीला, उसमें हमारा 1 घंटा चला गया कि छीलना हमसे हो नहीं रहा था। फिर उसे काटने में तो है क्या ज्योमेट्री लगी हमारी। फिर उसे काटा गया, ठीक है। काटने के बाद उसके ऊपर ज़रा कॉर्नफ्लावर नमक कुछ लगा दिया उसने। और फिर आई तलने के बारी, ठीक है। तलना इज़ इम्पोर्टेंट थिंग फॉर फ्राइज़, आप लोगों की भी पता है, ठीक है। मेरी बहन ने तलने के लिए वो ये नहीं लिया जो हम मतलब मम्मी लोग तलते हैं ना, उससे कुछ भी पापड़ हो गए, वो नहीं, इसने लिया चम्मच। हाँ गाइस, तलने के लिए इसने चम्मच लिया। तो ये क्या करने लगी, ये थी अगर इधर गैस है तो इधर ये खड़ी थी और उसके पीछे मैं खड़ी थी, क्योंकि मैं क्या कर रही थी, उसको दे रही थी हाथ में कि ये ले, और वो मतलब तल रही थी। और बच्चे लोग, आप ये मम्मी लोग घर में ना हो तो कुछ भी खाना मत बनाया करो, ठीक है। कोई भी नहीं बनाएगा क्योंकि बहुत मार पड़ती है फिर, ठीक है। आप
मम्मी हो को मतलब कोई बड़ा हो तभी ही काम करना, ठीक है। और ये डिस्क्लेमर है तो याद रखना, हाँ। तो ऐसे काम मत करना। हम मतलब मम्मी नहीं थी पर भैया था मेरा घर पे, तो वैसे कोई टेंशन नहीं है। तो हाँ, कहाँ थे मैं भूल गई, रुको 2 मिनट। हाँ, तो मैं इसके पीछे खड़ी थी और मैं उसे दे रही थी, तो वो तल रही थी और उसने ऐसे मतलब डाला फ्राइज़ और तला और उसने से निकाला और उसे रख दिया। तो हमने 1 2 4 5 तले और उसके बाद वो ऐसे हाथ में चम्मच लिए खड़ी थी और मैंने बोला ये ले, इसे भी तल ले। तो उसने एकदम ऐसे हीरोइन जैसी मतलब पीछे घूमी और उसमें शायद से चम्मच में 1 2 बूंद तेल रहा होगा और वो आके गिरा सीधा मेरे इस फोरहेड पर। यस गाइस, मेरे एब्रोज की सीधा ऊपर, नॉट ऊपर मतलब उसके उन दोनों के ऊपर, मेरे एब्रोज के ऊपर, मेरे माथे पर आकर वो गिरा। और वो मतलब तेल ऐसा गर्म ऐसा नहीं था, बट वो तेल था, ठीक है। और मुझे थी तेल से एलर्जी, मतलब गर्म था नहीं बट वो हल्का गर्म था और मुझे एलर्जी भी थी। तो वो हल्के गर्म वजह से वो क्या बोलते हैं वो ऐसे झा और एक ड्रॉप की तरह गिरा था वो, ऐसे टप 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 टप। तो वो गिरा और वहाँ पे निशान हो गया और मेरी फट गई। अब मैं मम्मी को ऐसा मुंह नहीं दिखा सकती, अब मैं स्कूल ले जाऊँगी, मेरी फटने लगी। और मेरी बहन की तो 440 हो गई थी क्योंकि उसकी तरफ से ये हुआ था ना। मैं वॉशरूम में जाके लॉक हो गई कि मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। और मुझे इतना पता था कि अगर कहीं पे भी तेल उड़े तो हमें कोलगेट लगाना रहता है। आर यू सीरियस गाइज, कोलगेट लगाना होता है। तो मैंने कोलगेट लगाया। तो उसके बाद भाई आया, भाई ने बोला कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो जला नहीं है, बस वो थोड़ा सा तेल हुआ है, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मुझे ज़रा राहत है कि हाँ भाई बोल रहा है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। और बच्चे लोग, मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। बहुत मार पड़ती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद मम्मी आई और मम्मी ने हमें बहुत डांटा कि मैंने बोला था ना ये तलने बुलने का मत किया करो, कुछ क्या तली हुई चीज़ें ऐसी भी अच्छी नहीं होती, क्यों बनाते हो तुम लोग। मैंने तुम लोगों को बोला था मत करो ऐसी गंदे खाना मत बनाओ खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर कोई नहीं, यहीं पे हुआ। और अब गाइस मेरा सच में गला इतना ज़्यादा दुख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ। तो बाय गाइस, आप आगे के देख लेना डिज़ाइंस, ठीक है।